अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ नए विषय के साथ। आज जानेंगे बुधवार व्रत विधि। बुध ग्रह को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। तीसरी राशि मिथुन और छठवीं राशि कन्या। इस ग्रह के देवता गणेश जी, माता दुर्गा भी कही गई हैं। और यह ग्रह मीन राशि में यानी 12वीं राशि कुंडली में जहाँ 12 का अंक लिखा हो वहाँ पर यदि बुध बैठा है तो बुध की नीच राशि हो गई हो। इसके अलावा बुध 3, 6, 8, 12 इन भावों का होकर किसी भाव में पड़े तो उस भाव के सुख में कमी अथवा अशुभ फल प्रदान करता है। यदि जातक या जातिका के कुंडली में बुध ग्रह चंद्रमा के साथ बैठा है तो वहाँ पे अनिष्टकारक योग कहा गया है, यानी बुध ग्रह अच्छा फल नहीं प्रदान करता। तीसरे, छठवें, 8वें, 12वें इन चारों भावों में, इन चारों राशियों में और भावों में यदि 4 भावों में बुध की राशि, तीसरी राशि मिथुन और छठवीं राशि कन्या हो और उसका स्वामी बुध कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो तो उस भाव से संबंधित फल में भी अरिष्ट यानी शुभता नहीं प्रदान करता। और जब चंद्र और बुध का योग कुंडली में बनता हो तो उस योग को पितृदोष भी कहते हैं। ऐसी अवस्था में बुध ग्रह से संबंधित बुधवार की अष्टमी अथवा अमावस को भी उपवास या व्रत रख सकते हैं। कुंडली के अलावा यदि आपके जीवन में ऐसे लक्षण दिखाई देते हों जैसे कार्य व्यवसाय में अधिक संघर्ष, धन हानि, तनाव, अपव्यय, शरीर कष्ट, शत्रु भय, प्रियजन वियोग, उच्च शिक्षा में विघ्न बाधा आदि, बुध छठे भाव के स्वामी के साथ अशुभ भाव में पड़ा हो तो उदर रोग, त्वचा रोग, वाणी में हकलाहट, वायु विकार, मस्तिष्क विकार, मंदाग्नि, स्नायु विकार, मानसिक असंतुलन आदि विकार उत्पन्न करता है। जब ऐसे लक्षण दिखाई दे तो समझिए कि बुध जो है आपको जितना फल प्रदान करना चाहिए बुध ग्रह का 9 ग्रहों में से उतना फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। उस अवस्था में बुधवार का व्रत रखना शुभ कारक होगा। बुध ग्रह की शांति हेतु बुधवार व्रत रखने से धन, बुद्धि, व्यापार में वृद्धि तथा मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ होता है। इस व्रत को कब प्रारंभ करना चाहिए, कितने दिन का रखना चाहिए? तो इस व्रत को 21 बुधवार 21 बुधवार तक धारण करने का विधान है। व्रत का प्रारंभ संकल्प सहित शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से प्रारंभ करना चाहिए और इस दिन यदि आश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र हो तो अति उत्तम कहा गया है बुधवार का व्रत प्रारंभ करना। व्रत के दिन स्नानोपरांत हरा वस्त्र धारण कर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, बुद्ध बीज मंत्र
ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रौं सह बुद्धाय नमः का जप कम से कम 3 माला करना चाहिए। दिन भर अल्पाहार यानी फलाहार रहकर या एक समय नमक रहित भोजन जैसे मूंग दाल से बना हलवा, मीठी पंजीरी व मूंग के लड्डुओं का सेवन और इन्हीं वस्तुओं का दान करना शुभदायक कहा गया है। व्रत के अंतिम बुधवार को यानी 21 दिन जब पूरा होता है, उद्यापन के दिन बुद्ध बीज मंत्र के साथ जो बीज मंत्र बताया गया है, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रौं सह बुद्धाय नमः, इसके साथ हवन के बाद बुद्ध ग्रह संबंधित दान भी करना चाहिए। जैसे दान किसको करना चाहिए? सुपात्र व्यक्ति अथवा अपंग व्यक्ति को मूंग सहित भोजन, हरे फल, हरे पीले वस्त्र तथा गौओं को हरा चारा खिलाना अत्यंत शुभदायी कहा गया है। दिन भर उपवास रहने के बाद शाम को भी बुद्ध से संबंधित जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद यदि संभव हो तो कम से कम 1 माला, 2 माला, 3 माला जितना हो सके बुद्ध गायत्री मंत्र का भी जाप कर लेना चाहिए। बुद्ध गायत्री मंत्र है ओम सौम्य रूपाय विद्महे रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।